Hello student. So today we are going to discuss profit and loss. In profit and loss, basically we are going to discuss discount price and market price. What is the discount price and what is the market price? आप जाते हो बाजार में, वो आपको मार्केट प्राइस लिखा होता है जिसको हम बोलते हैं एमपी, है ना। मार्केट प्राइस लिखा होता है, उसमें लिखा होता है मान लो आपको 100 रुपए की चीज है, वो बोलेगा चलो 100 रुपए की है तो मैं आपको काम करता हूँ 10% डिस्काउंट दे देता हूँ और 90 रुपीज में आपको क्या करता है वो पकड़ा देता है। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया उसने? 90% का डिस्काउंट दिया। तो ये सारी चीजें होती कैसे कैसे ये करते हैं, इन सभी इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है क्लास 7th में वो हम सारे के सारे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और बेसिकली आप समझ जाएंगे मार्केट प्राइस और डिस्काउंट प्राइस ये कैसे काम करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो उससे पहले क्वेश्चन से पहले हम कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं मार्केट प्राइस और डिस्काउंट प्राइस के। आई होप जो कल हमने इससे पहले वीडियो में हमने जो पढ़ा हुआ है परसेंटेज इन प्रॉफिट एंड लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको क्या हो गई होंगी, अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे और फॉर्मूले भी याद होंगे क्योंकि वही फॉर्मूले आज हमें काम में आएंगे। तो हमें क्या करना है देख लो। सबसे पहले सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? जो भी मार्केट का प्राइस था, है ना, और उसमें से आपने कुछ डिस्काउंट किया था। मार्केट के प्राइस में से कुछ आपने डिस्काउंट किया था ना। 100 रुपए की चीज आपने कितने में बेची थी? 90 रुपए में। तो डिस्काउंट दिया था ना, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? तो 10 रुपए का डिस्काउंट दिया था ना यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? तो आप बोलोगे मार्केट प्राइस 100 रुपीज था, हमने 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 90 रुपीज हो गया। ये आपको समझ में आया? इतना समझ में आ गया ना? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा क्या है, बोलेंगे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया भाई, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया आपने। तो हम क्या करेंगे, आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, यहां पे हमने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया था? 10 रुपए का, है ना। और फिर उसका मार्केट प्राइस कितना था? तो मार्केट प्राइस कितना था? 100 रुपीज था। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं पहले फॉर्मूला, मार्केट प्राइस इंटू 100, यही हो जाएगा आपका क्या? परसेंटेज। तो क्या करोगे, डिस्काउंट आपने कितने रुपए का दिया था? 10 रुपए का, 10 रुपीज का। यू हैव गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज एंड द मार्केट प्राइस वाज 100 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 100 into percentage. This 100 and this 100 will get cut and now answer is 10% discount. You have given 10% discount. तो आपने 10% का डिस्काउंट दिया। तो आपको आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे कोई भी डिस्काउंट परसेंटेज में निकालते हैं। क्वेश्चन जब आते हैं तो चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग करती हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। तो मेन क्वेश्चन कैसे होते हैं, आप गए मार्केट में, आपने एक लैपटॉप खरीदा, उसका मार्केट प्राइस क्या था? दुकानदार वाले के पास गए तो उसने मार्केट प्राइस आपको क्या बताया? देखो भाई इस पे लिखा हुआ है एमआरपी, एमआरपी दिखाने लगा कितना? 25,000। मार्केट में उसका प्राइस कितना था? 25,000। उसने बोला चलो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, कितने परसेंट का? तो 10% का उसने बोला मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो फाइनली में वो कितने रुपए में बेच रहा है? फाइनली लैपटॉप मुझे कितने रुपए में देगा वो? तो हम देखेंगे हमको डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है, तो वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। किससे? 25,000। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, मार्केट 25,000 से मुझे क्या कर रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो सिंपल इसको ऐसे लिख दो। आया समझ में? कुछ नहीं किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 10% मतलब पता है ना, परसेंट का मतलब क्या होता है? नीचे ये परसेंट का साइन हटाना है तो नीचे 100 लगा दो, ये होता है आपका परसेंटेज, ठीक है। तो ये 100 और ये 20 कट गया, आपके पास कितना बचा? 2500। मतलब उसने आपको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 2500 का डिस्काउंट दिया। ये आपका क्या है? डिस्काउंट है, ठीक है। अभी आपने सेलिंग प्राइस नहीं निकाला। तो अब आप क्या करोगे, आप देखते हो कि मार्केट प्राइस कितना था, तो एसपी कितना था आपके पास? एसपी क्या होता है फॉर्मूला? एसपी का फॉर्मूला बताया हुआ है ना कुछ मैंने, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही तो बताया था ना अभी। तो मार्केट प्राइस कितना है मेरे पास? 2500,000 माइनस डिस्काउंट कितने का दिया मैंने? 2500। तो 2500 का उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया। तो कितना आ गया आंसर? निकाल लेंगे हम, सिंपल, बहुत ही आसान है। 2500 000
-2500 और फिर 4 में से 2 गए 2 2, तो ये आ गया 22,500 का क्या मिल गया मुझे, मेरा ये सेलिंग प्राइस आ गया। दुकान वाले ने मुझे कितने में बेचा, तो 22,500, तो उसने 10% का हमें साथ में साथ क्या किया, डिस्काउंट भी दिया। आया समझ में? यस। वैसे ही अब हमारे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो हमें क्या बोल रहे हैं लोग, मार्केट प्राइस। आपने गए मार्केट में कोई भी चीज खरीदी, मान लो उसको आपने उसने आपको मार्केट प्राइस बताया, तो मार्केट प्राइस कितना बताया उसने, 125। जैसे आप चॉकलेट लेने गए, चॉकलेट उसने बोला भाई देखो मार्केट प्राइस इसका एमआरपी कितना है 125, लेकिन मैं आपको दे दूंगा कितने में, तो 100 रुपीज बोल रहा है। मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या है 100 रुपीज और मार्केट प्राइस क्या है, तो 125 रुपीज। तो हमसे पूछ रहे डिस्काउंट कितने का दिया, 25 रुपीज। तो हम बोलेंगे भाई मार्केट प्राइस, यही होता है ना हमारा फॉर्मूला, क्या होता है, यस, मार्केट प्राइस। देखो सबसे पहले एसपी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही होता है ना। Yes. तो अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मार्केट प्राइस को इस साइड लेके आऊंगा ना। यस। देखो क्या हो जाएगा, या तो फिर सेलिंग प्राइस को उस साइड लेके चले जाऊं, डिस्काउंट को इस साइड लेके आ जाऊं, तो क्या हो जाएगा, पहले मैं वैल्यूज रख देता हूं। सेलिंग प्राइस कितना बोला उसने, 100, तो मैं 100 लिख दूं, इक्वल टू मार्केट प्राइस कितना है उसका 125 माइनस डिस्काउंट ही तो हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, ये डी को माइनस में है तो इस साइड लेके आऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल मैं ऐसे लिख दूं, डी इज इक्वल टू 125 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 25 रुपीज का डिस्काउंट दिया। अब ये बोल रहे हैं डिस्काउंट आप परसेंटेज में निकालो, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिस्काउंट इन परसेंटेज क्या होता है। तो डिस्काउंट आपको उसने कितने का दिया, 25 रुपए का, और फिर मार्केट प्राइस क्या था इंटू क्या कर दो 100। तो डिस्काउंट उसने 25 रुपए का दिया आपको, 25 रुपीज का, एंड देन मार्केट प्राइस वाज 125 इंटू 100। नाउ इफ यू कट 1 and 5 20 तो कितने परसेंट का डिस्काउंट आ गया, तो 20% का क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। तो 20% का उसने आपको क्या किया, चॉकलेट पे डिस्काउंट दिया। तो आप भी किसी चीजों का कैसे भी करके अगर आपको मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस सब पता है तो आप भी डिस्काउंट निकाल सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो लिस्टेड प्राइस होता है, मान लो आप शर्ट खरीदने गए तो शर्ट पे लिस्टेड प्राइस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस बोलेंगे, क्योंकि वो भी क्या है, वो बोलेगा देखो इसका लिस्टिंग प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, आपको दिखाता है ना, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सही बात है भाई साहब। तो लिस्टेड प्राइस बोले या फिर मार्केट प्राइस बोले, बात क्या है, सेम ही है। तो मार्केट प्राइस आप लेने गए शर्ट तो 2000 रुपीज का था, कितने रुपए का था शर्ट, 2000 रुपीज का, लेकिन दुकानदार वाले ने बोला चलो मैं आपको कितने में बेच देता हूं, 1800 रुपए में, 1800 रुपीज में वो क्या कर रहा है, मुझे बेच दे रहा है। आया समझ में। तो उसने मुझे डिस्काउंट कितने का दिया, तो आप डिस्काउंट क्या होता है, 200, ये सिंपल 200 बोल सकते हो। डिस्काउंट कितने का दे दिया, 200 रुपीज का। अब ये बोले डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया उसने मुझे, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज इन डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट, बताओ, एमपी, डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100, यही होता है ना, इंटू परसेंटेज। अब डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, तो आप बोलोगे 200 रुपीज का डिस्काउंट दिया था। मार्केट प्राइस क्या था, तो आप बोलोगे 2000 रुपीज था, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू परसेंटेज, 0 से 0 कैंसिल, और क्या होगा, 1 0 से ये भी कैंसिल, तो कितना बचा, 20/2 विच इज इक्वल टू 10% का उसने हमें क्या कर दिया, डिस्काउंट दिया। 2000 रुपए की शर्ट उसने हमें कितने में दी, 1800 रुपए में, कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, 10% का क्या हो गया, फाइनल डिस्काउंट हो गया। अब आप वापस से मार्केट में जाते हो,
वहां पे बोलते हो मुझे एक सोफा खरीदना है ना, सोफा खरीदना, आपके घर में शादी हो रही है, आपको सोफा खरीदना है और अपनी लड़की को गिफ्ट करना है ना। तो आप गए, उसने आपको कितने में दे दिया, सोफा कितने में दिया, तो 8550 रुपीज में आपको उसने क्या दे दिया, सोफा दे दिया। और डिस्काउंट उसने कितने परसेंट का किया था, 25। डिस्काउंट उसने 25% का दे दिया। तो सोफे का मार्केट प्राइस कितना था भाई। आप जाते हो ना कहीं पे भी शादी, जब आपके घर में शादी हो रही होती है, आप अलग अलग दुकानों पे जाते हो और बोलते हो भैया इतना डिस्काउंट दे दो, इतना डिस्काउंट दे दो। तो उसने बोला मैं 25% आपको डिस्काउंट देता हूं। तो एक्चुअल में मार्केट प्राइस उसका था क्या, यही तो फाइंड करना है ना आपको। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है। क्या होता है फॉर्मूला आपका, बताओ। डिस्काउंट इज इक्वल टू डी अपॉन एमपी इंटू 100। अब आपको क्या एमपी फाइंड करना है ना। या तो आप देखो सिंपल, मैं इसका एक बेहतरीन फॉर्मूला बताता हूं आपको। इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे, 25% है ना, इनटू किससे कर दो, कितने का, किसमें से इसका डिस्काउंट हुआ, तो इसमें से डिस्काउंट मिला ना। सॉरी देखो हम वापिस से करेंगे। देखो अब हमें मार्केट प्राइस तो पता नहीं है, मार्केट प्राइस मान लो आप क्या है, एक्स है, ठीक है। यस। सिस्टमैटिक जाएंगे हम, ताकि चीजें आसानी से आपको बाद में समझ में भी आए। तो मार्केट प्राइस क्या है, एक्स है। तो आपने क्या लिया, फॉर्मूला क्या है आपका, डिस्काउंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू डी अपॉन एमपी इंटू 100। सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमपी माइनस डी, यही होता है ना। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या है, 8550। मार्केट प्राइस आपका क्या है, तो एक्स है। तो डिस्काउंट कितने का दिया हुआ है, तो 25% का दिया हुआ है ना। यस। किससे दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस से ही तो दिया हुआ है, एक्स से ही तो दिया हुआ है। तो माइनस 25x अपॉन 100। आया समझ में, यस। इतना समझ में आ गया तो आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो देखो 8550 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 75x अपॉन में 100, यही आया ना। यस। देखो 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 माइनस 25, 75 अपॉन 100। अब ये 100 कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो पहले मैं इसको क्या करता हूं, 25 3 जा, 25 4 जा, ऐसे कट हो गया ना। अब मैं इसको 4 को ऊपर लेके आऊं तो 8550 इंटू 4, क्योंकि डिवीजन में तो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, अपॉन में 3 इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स क्या है मेरे पास, मार्केट प्राइस है। आया समझ में, यही तो है मार्केट प्राइस। अब देखो क्या आंसर आएगा, 8550 इंटू 4 करो तो क्या आया, 34200। 34200 अपॉन में 3। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इजिकल टू एक्स। करो डिवाइड, आया कुछ, आया कुछ। वेट, इतनी देर में तो मैं यहां पे बोर्ड पे कर देता हूं। 11400। 11400 ये क्या है, इसका मार्केट प्राइस है। आया समझ में, यस। ला आया समझ में। यस। तो मार्केट प्राइस कैसे निकाला, तो मार्केट प्राइस बहुत ही आसान है। आया समझ में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें। आप गए कोई मार्केट में, आपने कोई चीज खरीदी, मान लो आप गए मार्केट में, आपने एक फ्रिज खरीदा, उस कॉस्ट प्राइस थी उसकी कितनी, 5600 रुपीज। आपने मार्केट से ये फ्रिज खरीदा और उस पर 20% क्या कर दिया, अप कर दिया,
मतलब उसको आप खरीद के लाए और 20% उसने उसमें क्या कर दिया, बढ़ा के उसका मार्केट प्राइस बना दिया, है ना, 20% मार्केट प्राइस, और फिर बाद में उसे क्या कर दिया, मार्केट में 10% के डिस्काउंट पे बेच दिया। मतलब पहले आपने क्या किया, इसका 20% बढ़ाया और बाद में 10% घटा के बेच दिया। आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस। अब देखो क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फिर चीजें आसान हो गई है। ये बोल रहे हैं कॉस्ट प्राइस आपने लिया कितने में, 5600 में, और उसका 20% क्या कर दिया उसने, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो कितना इंक्रीज किया होगा, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो 56 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा, 0 0 12 और 11, तो 0 2 1 1, इतना रुपए उसने क्या कर दिया और एडिशन में कर दिया। तो मतलब 20% बढ़ाया इसका तो इतना और एडिशन हो गया, तो मार्केट प्राइस क्या हो गया, मार्केट प्राइस क्या हो गया, 5600 प्लस 1120, यही हुआ ना मार्केट प्राइस। उसने बढ़ा चढ़ा के 20% बढ़ा दिया ना उसमें, तो क्या हो गया, 0276, ये आपका क्या हो गया, मार्केट प्राइस। आया समझ में? ये देखो इसने 3-4 पार्ट पूछे हुए हैं। तो पहला पार्ट इन्होंने पूछा था मार्केट प्राइस क्या होगा, तो मार्केट प्राइस मैंने बता दिया, ठीक है। अब दूसरा ये पूछ रहे कि कितना अब डिस्काउंट दिया उसने, कितने का, तो 10% का डिस्काउंट दिया। मार्केट प्राइस इतना है और 10% का उसने क्या कर दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट परसेंटेज में कैसे निकालते हैं बताओ? डिस्काउंट इज इक्वल टू डी अपॉन, डिस्काउंट क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डी। सिंपल डिस्काउंट पूछा है ना उसने, तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस। अब उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, 10% जो उसने डिस्काउंट दिया है, तो किसका 10% डिस्काउंट दे रहा है, वो इसका मार्केट प्राइस का 10% डिस्काउंट देगा ना। यस। तो क्योंकि उसने मार्केट प्राइस बढ़ाया है इसलिए कि लोगों को दिखा सके कि इतने का है, मैं आपको क्या करता हूं 10% डिस्काउंट में दे दूंगा। तो 10% डिस्काउंट दे रहा है किसका, 6720 का कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% डिस्काउंट दे रहा है ना। ये 0 से 0 कट, ये 0 से 0 कट, तो कितना परसेंट डिस्काउंट, कितना हो गया, फाइनल वैल्यू कितनी आई, 672। तो इतने रुपए का वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है इसमें से, है ना। तो कितने में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी आपकी, सिंपल, मार्केट प्राइस कितना है आपके पास, 6720 माइनस 672, यही हुआ ना। यस। तो अब 10 में से 2 गए, 10 में से 2 गए तो 8, और 11 में से 7 गए तो 4, और 6 में से 6 गया 0, और आंसर क्या आ गया 6। तो ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपने निकाल ली कितना, 6048। अब ये बोल रहे डिस्काउंट कितने का मिला, तो 6048 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट यही तो है हमारा, कितना, 672 का, है ना। यही हमें डिस्काउंट भी मिल गया और सेलिंग प्राइस भी हमारा क्या हो गया, पता चल गया। डिस्काउंट हमें कितने का मिला, तो 672 का। अब बताओ दुकान वाले को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हाँ, ऑब्वियसली सी बात है, उसने खरीदा कितने में था, तो आप बोलोगे 5600 में खरीदा था। उसने 20% इंक्रीज किया तो वैल्यू टोटल कितनी हो गई, 6720 रुपए, 6720 रुपीज। और फाइनल उसने क्या किया, 10% का डिस्काउंट किया, फिर भी मार्केट में कितने का बेचा उसने, 648। मतलब खरीदा कितने का था, 5600, और बेचा कितने में, 6000। मतलब उसको 400 के आसपास का प्रॉफिट हुआ ना। और कितना, और डिस्काउंट भी उसने इतना कर दिया। अब ये बोल रहे हैं प्रॉफिट हुआ, आप श्योर प्रॉफिट हो गया उसे, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज इन प्रॉफिट। यही है ना फॉर्मूला हमारा। क्या था प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, कल पढ़ाया था, तो एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100 परसेंटेज, है ना। तो एसपी क्या है मेरे पास, सेलिंग प्राइस कितना है, 6048 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास, तो सीपी है ना ये,
खरीदा कितने में था? इतने में ही खरीदा था ना? 600 माई अपॉन में 5600 इंटू 100%। यही है ना फॉर्मूला? श्योर हो यही है फॉर्मूला? यस। हाँ, तो अब आ जाते हैं हम, इसको माइनस करो तो 8 में से 0 4 और 4 बस 400 400 कहां से आया? देखो वापस से हम 6048 माइनस करो कि 5 6 448 तो 8 4 4 448 हाँ 448 अपॉन में 5600 इंटू 100 तो ये 0 से 0 ये 0 से 0 कट तो 50 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये देखो 2 ये 8 टाइम कट रहा है ना, तो आपका क्या आ गया 8% का। यस 8%। 8% का क्या हो गया? दुकान वाले को प्रॉफिट हुआ है ना। बहुत ही आसान है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। एक लास्ट क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लगभग हमने सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आई होप आपको कोई भी डाउट भी नहीं रहा होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। मार्केट प्राइस कितना है इन्होंने बोला? कोई भी मान लो आप एक पेन खरीदने गए, वो पेन कितने का था? 50 रुपए का। ठीक है, रेगुलर टीचर था आपके पास आया हुआ था, तो आपने उसको कितने का दे दिया? सेलिंग प्राइस कितने में बेच दिया? तो 47 रुपीज में बेच दिया। तो आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया उसे? तो आप बोलोगे 50 माइनस 47 तो कितने रुपए का डिस्काउंट आ गया? 3 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। यही हुआ ना इसका मतलब। अब आप बोलोगे कि परसेंटेज इन डिस्काउंट निकालो, तो हम क्या निकालेंगे? सिंपल, हमको पता है डिस्काउंट परसेंटेज में क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, यही होता है ना। तो क्या होगा बताओ? 3 अपॉन 50 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कैंसल और ये 5 1 जा 5 2 जा, तो 6% का क्या कर दिया? डिस्काउंट दिया। आया समझ में? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चीजें बहुत ही आसान थी, समझ में भी आ गई थी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।